हेलो बच्चों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र सीए पवन भाटिया शेपिंग लर्न क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम यहां सब इकट्ठे हुए हैं अकाउंटेंसी को सीखने के लिए, और हम अपने लेक्चर्स के जरिए आपको अकाउंटिंग की जड़ जड़ तक पहुंचाएंगे। हर एक वो पहलू जो आपको जरूरत है उसका डीप में एनालिसिस समझाएंगे। 11th के कुछ टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन सारा कवर किया हमने। एक प्रैक्टिकल टॉपिक कवर किया हमने, अकाउंटिंग इक्वेशन। उसमें समझा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। फिर उसके बाद हमने रूल्स पढ़े। अकाउंटिंग दो रूल्स पर डिपेंड करता है। नंबर 1 अमेरिकन रूल्स, नंबर 2 डबल एंट्री सिस्टम। अमेरिकन रूल ने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया अकाउंटिंग एंट्रीज को। नंबर 1 असेट्स, नंबर 2 लायबिलिटीज, नंबर 3 इनकम, नंबर 4 एक्सपेंडिचर्स, नंबर 5 कैपिटल्स। उसमें यह बताया गया अगर असेट्स आपकी बढ़ेगी तो डेबिट होगी, असेट्स कम होगी तो क्रेडिट होगी। लायबिलिटी आपकी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, घटेगी तो डेबिट होगी। कोई भी एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो डेबिट होगा, घटेगा तो क्रेडिट होगा। कोई भी इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, कोई इनकम घटेगी तो डेबिट होगी। कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, कैपिटल घटेगी तो डेबिट होगी। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल रूल या डबल एंट्री सिस्टम। उसने अकाउंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 पर्सनल अकाउंट, नंबर 2 रियल अकाउंट, नंबर 3 नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में रियल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रियल अकाउंट में टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। पर्सनल में एक रिसीवर होगा, एक गिवर होगा। डेबिट रिसीवर होगा हमेशा, क्रेडिट गिवर होगा। रियल में एक चीज आएगी और एक चीज जाएगी, जो आएगी वो डेबिट होगी, जो जाएगी वो क्रेडिट होगी। नॉमिनल में ऑल एक्सपेंसेस डेबिट होंगे और ऑल इनकम्स हमेशा क्रेडिट होंगी। और अब जो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हमारा, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज ऑब्लिक जर्नल। जर्नल आपका वो बुक है जिसमें आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि इट इज अ फर्स्ट बुक दैट इज रिकॉर्डेड, ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन दैट एट फर्स्ट इंस्टांस। जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन घटती है उसकी सबसे पहले रिकॉर्डिंग जर्नल में ही होती है, और जर्नल में जो भी एंट्री होगी वो इन रूल्स के अकॉर्डिंग ही होगी। ज्यादा समझाने का कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं। आज फिर रिकॉल कर दिया गया है। सीधा एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे आते हैं और पहला प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं इसका। चलो इसको हटा के प्रैक्टिकल लिखते हैं और प्रैक्टिकल्स की तरफ रुक करते हैं। प्रैक्टिकल करते हैं। कहता रिकॉर्ड फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन जर्नल। कमंस बिजनेस विद कैश ₹1 lakh। गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन कैश ₹20,000। गुड्स परचेज फ्रॉम नवीन ₹50,000। गुड्स रिटर्न टू नवीन ₹10,000। गुड्स सोल्ड टू सोनू ₹5,000। सोनू रिटर्न गुड्स वर्थ ₹1,000। जब हमने अकाउंट की इक्वेशन की थी उसी तरीके से सॉल्यूशन करते हैं इसका। बिजनेस स्टार्ट किया, क्या आया होगा? कैश। और किस रूप में आया होगा? कैपिटल। कैश क्या है आपकी? असेट। और कैपिटल क्या है आपकी? लायबिलिटीज। बिजनेस में कैश आया, कैश है मतलब असेट बढ़ी, असेट बढ़ी तो क्या हो गया? ये डेबिट। कैपिटल क्या है? लायबिलिटी। और लायबिलिटी बढ़ी तो क्या हो गई? क्रेडिट। गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन कैश। राम से खरीदे हैं, लेकिन किस में खरीदे हैं? कैश में। हमारे पास आया क्या? गुड्स।
गया क्या? कैश। गुड्स क्या है आपकी? असेट्स। कैश क्या है? असेट्स। असेट हमारे पास आई तो डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, असेट गई क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्या हुआ ये? क्रेडिट। गुड्स परचेज फ्रॉम नवीन, आए क्या आपके पास? गुड्स, लेकिन किसके पास से आए? नवीन से। इसके नवीन क्या है आपका? क्रेडिटर। गुड्स क्या है आपकी? असेट्स। और क्रेडिटर क्या है आपकी? लायबिलिटीज। असेट्स बढ़ी है तो क्या हो गई? डेबिट। लायबिलिटी बढ़ी है तो क्या हो गई? क्रेडिट। गुड्स रिटर्न टू नवीन, नवीन से जो गुड्स आए थे वो वापस किए। गुड्स किसको वापस किए? नवीन। नवीन कौन था हमारा? क्रेडिटर। जो गुड्स खरीदे थे नवीन से उसको वो वापस किए। जब गुड्स खरीदे हमारे पास आए, जब वापस किए तो गुड्स गए, असेट्स रिटर्न हुई, आउट हुई, तो क्या होंगी? क्रेडिट। लायबिलिटी हमारी कम हुई, क्या हुई? रिड्यूस हुई, तो क्या होगी? डेबिट। सोनू को गुड्स सेल किए 5,000 रुपए के, या लिखा नहीं है कि कैश में, क्या है? गुड्स सोल्ड टू सोनू। जब नाम लिखा होगा मानेंगे हमेशा क्या है? उधारी में दिए। यानी कि दो इफेक्ट होंगे, पहला किस पे इफेक्ट होगा? गुड्स पे। दूसरा इफेक्ट किस पे होगा? सोनू पे। गुड्स आवे क्या हुए? रिड्यूस हुए, रिड्यूस असेट्स। सोनू इंक्रीज असेट। सोनू क्या है आपके? डेटर्स। असेट्स कम हुई हैं तो क्रेडिट, असेट बढ़ी हैं तो डेबिट। सोनू को जो गुड्स बेचे थे उसमें से 1,000 रुपए के उसने वापस कर दिए, गुड्स रिटर्न। किसने वापस किए? सोनू ने। क्या चीज आई हमारे पास? गुड्स आए। गुड्स आए तो इंक्रीज हुई, इंक्रीज हुई तो क्या होगा? डेबिट। सोनू। असेट क्या हुई हमारी? रिड्यूस हुई, रिड्यूस हुई तो क्या होगा आपका? क्रेडिट। इसको एज अ जर्नल बुक्स में लिखते हैं। जर्नल बुक बनाने का एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट ऑफ जर्नल बुक। पहला कॉलम आता है डेट का, दूसरा कॉलम है पर्टिकुलर्स का, तीसरा कॉलम आपका डेबिट, चौथा कॉलम आपका क्रेडिट। पहला क्या था? कमन्स बिजनेस विद कैश। क्या आया हमारे पास? कैश। कहां से आया? कैपिटल से। कितना? डेबिट में क्या है आपकी? असेट। क्रेडिट में क्या है? कैपिटल। यहां क्या लिखेंगे? नरेशन। बीइंग कैश रिसीव्ड एज कैपिटल इन बिजनेस। अगली एंट्री, गुड्स परचेज फॉर कैश। आया क्या था हमारे पास? गुड्स, गुड्स परचेज। गया क्या? कैश। कितने के गुड्स आए हमारे पास? 20,000 रुपए के। कैश कितना गया? 20,000 रुपए। बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। गुड्स परचेज फ्रॉम नवीन। क्या है आपके पास?
गुड्स कहां से आया? नवीन। कितने का? 50,000 का। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम नवीन ऑन क्रेडिट। गुड्स रिटर्न टू नवीन। या रिसीवर कौन है? नवीन। और गया क्या है नवीन के पास? गुड्स रिटर्न। कितने के? 10,000 रुपए के। बीइंग गुड्स रिटर्न टू नवीन। एक बार अगला पॉइंट है गुड्स सोल्ड टू सोनू। सोनू को गुड्स सेल किए तो गया क्या चीज? गए क्या हमारे पास से? गुड्स। और आए क्या हमारे पास? डेटर। डेटर कौन बना? सोनू। और जो गुड्स जाते हैं उसे क्या लिखते हैं? सेल। बीइंग गुड्स सोल्ड टू सोनू। कितने रुपीस? 5,000 रुपीज। अगला क्या है? सोनू रिटर्न गुड्स। जो गुड्स सोनू को बेचे थे सोनू ने वापसी कर दिए। हमें रिसीव क्या हुए? गुड्स। किससे रिसीव हुए? सोनू से। या गुड्स का मतलब क्या है? सेल्स रिटर्न। कितने की? 1,000 की। बीइंग गुड्स रिटर्न बाय सोनू। सिंपल सा प्रैक्टिकल है आपका। जिस तरह से अकाउंटिंग क्वेश्चन में हमने एक एरो करके बना दिया था, कभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया तो आप एरो बना दीजिए, एरो से लिख लीजिए वो असेट है या लायबिलिटीज है। कहां इफेक्टर? एसेट्स बढ़ रही हैं तो डेबिट होंगी, एसेट्स घट रही हैं तो क्रेडिट होंगी। लायबिलिटीज बढ़ रही हैं तो क्रेडिट होगा, लायबिलिटीज घट रहे हैं तो डेबिट होगा। अगर वो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, एक्सपेंस घट रहा है तो क्रेडिट होगा। इनकम है, इनकम अगर बढ़ रही है तो आपकी वो क्रेडिट होगी, इनकम अगर घट रही है तो वो डेबिट होगी। अगर कैपिटल है, कैपिटल अगर बढ़ रही है तो क्रेडिट होगी, कैपिटल अगर घट रही है तो डेबिट होगा। ये अमेरिकन रूल का हो आप चाहे इसको चाहे डबल एंट्री रूल का हो, दोनों से सेम इफेक्ट है, एक ही बातें हैं, बस लिखने का तरीका अलग है। अगर हम इस पोर्शन को देखें तो हमने अमेरिकन रूल अपनाया है यहां पर, और ये अगर देखें तो हमने डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया उसको। सब चीजें सेम है, प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा डिफरेंस है। ये पहला प्रैक्टिकल आपका कवर हुआ। अगला क्वेश्चन है, कहता रिकॉर्ड फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ मिस्टर ए। बिजनेस किसका है? मिस्टर ए का। कहता स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, पेड टू मिस्टर बी 18,800 and received discount of ₹1,200, received from Mr. C ₹15,600 and allowed discount of ₹1,400, sold goods to Ram ₹2 lakhs on discount of ₹10,000, received from Ram ₹1,70,000 on full settlement of his account. Record these transactions in journal. पहला क्या है? बिजनेस स्टार्ट किया किससे? कैश से। कैश आया और किसके थ्रू आया? एज कैपिटल। कितने रुपए? जो भी है। कैश क्या है आपकी? असेट्स। कैपिटल क्या है आपकी? लायबिलिटी। असेट बढ़ी, डेबिट। लायबिलिटी बढ़ी, क्रेडिट। पेड टू मिस्टर बी। बी को पे किया, एक ट्रांजैक्शन तो हुई कैश की, दूसरी हुई
किसको पे किया? बी को। तीसरा क्या है? डिस्काउंट रिसीव किया। पे किसको किया आपने? बी को। और बी क्या है आपका? पर्सनल अकाउंट है, पर्सन है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर। यानी कि बी क्या है आपका? रिसीवर। और रिसीवर जो भी होगा हमेशा डेबिट। कैश क्या है आपका? असेट्स। असेट्स क्या हुई है यहां पे? कम हुई है। कम होंगी तो क्या होगा? असेट्स क्रेडिट। डिस्काउंट। डिस्काउंट आपने रिसीव किया है, रिसीव किया तो क्या बना आपका? इनकम। और इनकम सारी क्या होती है? डेबिट। रिसीव फ्रॉम मिस्टर सी। क्या रिसीव किया? कैश। किससे रिसीव किया? सी से। और डिस्काउंट क्या किया? अलाउड किया। रिसीव क्या किया? कैश। कैश क्या है आपकी? असेट्स। असेट रिसीव करेंगे तो बढ़ेंगी तो क्या होगा? डेबिट। रिसीव किससे हुआ? सी से। अगर सी से रिसीव हो तो पेयर कौन है? सी। और सी क्या है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। दिए किसने? सी ने। सी ने दिए हैं तो क्या हो गया? ये क्रेडिट। असेट कम हुई है। डिस्काउंट आपने अलाउड किया है। डिस्काउंट आपका एक्सपेंडिचर है। और एक्सपेंडिचर अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट। सोल्ड गुड्स टू राम। क्या गया? गुड्स। यानी कि सेल। किसको की? राम। तीसरा क्या है आपका? डिस्काउंट। सेल आपकी इनकम है। इनकम बढ़ी तो क्रेडिट। राम क्या है आपका? डेटर है। डेटर क्या होती है? असेट्स होती हैं। असेट्स अगर बढ़ी तो डेबिट। डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है? आपने अलाउड किया है। अलाउड किया है तो एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ेंगे तो क्या होंगे? डेबिट। पहले इनकी एंट्री करते हैं फिर इसकी बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी छोटा सा पॉइंट बना लेते हैं। रिसीव फ्रॉम राम। राम से क्या रिसीव हुआ? कैश। रिसीव क्या हुआ? कैश। देने वाला कौन है? राम। कैश क्या है आपकी? असेट्स हैं। असेट्स बड़ी हैं तो डेबिट। राम क्या था आपका? डेटर। और इससे क्या है? असेट्स कम हुई। कम हुई तो क्रेडिट। एक बात और आती है, फुल सेटलमेंट। अब पहले हमें देखना पड़ेगा कि लेना कितना था और कितना हमें रिसीव हुआ, उसके बाद बात करेंगे इसकी। पॉइंट नंबर 1 की एंट्री क्या हुई? कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपीज? 1,00,000 रुपीज। पेड टू मिस्टर बी। मिस्टर बी को पे किए 18,800 रुपए। रिसीवर कौन है? मिस्टर बी रिसीवर है। कितने से? 18,800 रुपए। एंड रिसीव्ड डिस्काउंट। गया क्या आपके पास से? गया क्या आपके पास से? बी को पे किए, बी ने रिसीव किए। बी ने रिसीव किए तो वो डेबिट हो गया। गया क्या आपके पास से? कैश। लिखा है हमने वहां पे। कितना गया कैश? 18,800 रुपए। रिसीव क्या हुआ? डिस्काउंट। और डिस्काउंट क्या है आपकी? इनकम। डिस्काउंट क्या है आपकी? इनकम।
हमेशा कहा गया डेबिट और क्रेडिट आपका हमेशा इक्वल होगा। यहाँ डेबिट में रहे 18,800, क्रेडिट में कितने हो गए 20,000, डिफरेंस कितने का बचा 1,200। ये भी क्या होगा मिस्टर बी। अगर क्लब करके लिखे तो एंट्री क्या बनेगी मिस्टर बी, डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। रिसीव्ड फ्रॉम सी, कैश रिसीव किया, डेबिट कितना रिसीव किया 15,600 रुपए। अलाउड डिस्काउंट 1,400 रुपए, डिस्काउंट दिया तो क्या हो गया खर्चा हो गया। खर्चा हुआ तो एक्सपेंस हमेशा बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे। किसको दिया सी को, रिसीव किससे हुआ सी से। सोल्ड गुड्स टू राम ऑन डिस्काउंट ऑफ ₹10,000। रिसीवर कौन है राम, क्या बेचा उसको सेल्स यानी कि गुड्स। कितने गुड्स बेचे 2 लाख रुपए के, डिस्काउंट कितना दिया 10,000 का। एंट्री क्या होगी यहां पे, एंट्री क्या होनी चाहिए यहां पे। चलो इस पॉइंट को अभी यहीं पे रोकते हैं, पहले ऊपर का हम सम रब कर रहे हैं, फिर 2 पॉइंट जो रह गए उसको अच्छे से डीप से करेंगे, ठीक है सही। जब थियोटिकल पार्ट पढ़ रहे थे टर्मिनोलॉजीज अकाउंटिंग में, तो हमने एक पॉइंट उसमें पढ़ा था डिस्काउंट, और एक पॉइंट हमने पढ़ा था डिबेट। डिस्काउंट का मीनिंग हमने बताया था 2 तरह से, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या था और कैश डिस्काउंट क्या था। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो सेलर गुड्स को सेल करते हुए मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो एमआरपी होता है उसके ऊपर प्रोवाइड करता है। उदाहरण के तौर पे मैं मार्केट गया व्हाइट बोर्ड परचेज करने के लिए, मैंने शॉपकीपर से पूछा आपके पास व्हाइट बोर्ड है, उसने कहा यस सर है। मैंने कहा कितने का है, उसने कहा 1200 का है। मैंने कहा भैया ठीक ठीक बताओ कितने देने हैं। उसने कहा ना आपकी ना मेरी, आप मुझे 1,000 रुपीज दो और ये व्हाइट बोर्ड आप ले जाओ। अगर इस तरह कोई डिस्काउंट मिलता है, ये हो गया आपका डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस और एमआरपी। तो ये जो डिस्काउंट होता है दिस डिस्काउंट इज टर्म्ड एज ट्रेड डिस्काउंट, और इस डिस्काउंट की बुक्स में नो एंट्री इन बुक्स बिकॉज इट्स ऑन एमआरपी ऑब्लिक लिस्ट प्राइस। हमारे वाला ये जो क्वेश्चन है उसको पॉइंट नंबर 4 है, वो कह रहे सोल्ड गुड्स टू राम ₹2 lakhs ऑन डिस्काउंट। कह रहे राम को गुड्स बेचे 2 लाख रुपए के 10,000 डिस्काउंट पे। जब गुड्स उधार बेचे हैं और डिस्काउंट दिया गया है तो ये डिस्काउंट हमेशा आपका ट्रेड डिस्काउंट होगा।
इस डिस्काउंट की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। यानी कि इस वाले केस में आपकी एंट्री क्या बनेगी? रिसीवर कौन है? राम। डेबिट टू सेल्स कितने रुपए से? 2 लाख माइनस 10,000 एज ट्रेड डिस्काउंट। यानी कि एंट्री यहाँ पे क्या हुई? 1,90,000। यानी कि ये हमने जो डिस्काउंट लिखा था इस केस में ये डिस्काउंट नहीं आएगा, बिकॉज इट्स अ ट्रेड डिस्काउंट, सो नो एंट्री इन बुक्स। यहां क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख सोल्ड टू राम एट डिस्काउंट ऑफ ₹10,000। अगला क्या कहता है? डिस्काउंट दूसरा टाइप कौन सा है? कैश डिस्काउंट। जब मैंने राम को गुड्स बेच दिए उधार में, मैंने उसको टाइम दिया 45 डेज का। राम ने मुझे कहा सर अगर मैं आपको 45 डेज की बजाय 10 डेज में ही पेमेंट कर दूं तो आप मुझे कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे? तो इस तरीके का जो डिस्काउंट दिया गया वो डिस्काउंट, यानी कि प्रॉम्प्ट पेमेंट को रिसीव करने के लिए जो डिस्काउंट दिया गया, दैट विल बी टर्म्ड एज कैश डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट रिसिप्ट्स फ्रॉम डेटर्स। ये जो डिस्काउंट होगा आपका कैश डिस्काउंट होगा और ऑलवेज एंटर्ड इन बुक्स। बुक्स में हमेशा इसकी एंट्री होगी। हमारे केस में कह रहे रिसीव्ड ₹1,70,000 फ्रॉम राम फॉर फुल सेटलमेंट। राम से रिसीव कितने करने थे? 1,90,000। रिसीव कितने हुए? 170। यानी कि एंट्री क्या बनी इसकी? कैश। कैश कितना आया राम से? 170। राम का अकाउंट कितने से गया? 190। बाकी क्या बचा हमारे पास? डिस्काउंट। डिस्काउंट बचा डेबिट, वो कितने का? 20,000 का। थ्योरेटिकल पोर्शन में भी कवर किया था इसको, डिस्काउंट्स और रिबेट। ये एमआरपी पे या लिस्ट प्राइस पे होगा। ये आपका हमेशा जो सेल्स का इनवॉइस है, इनवॉइस वैल्यू पे होगा आपका। ऑलवेज एंटर्ड इन बुक्स बिकॉज इट्स ऑन सेल इनवॉइस। सेल इनवॉइस के ऊपर दिया जाएगा। रिबेट भी एक तरह का डिस्काउंट है। जब उधार पे गुड्स बेचे गए हैं और कुछ टाइम पीरियड दिया गया है, डेटर कहता है मैं थोड़ी पेमेंट आपको अर्ली कर देता हूं, अभी कर देता हूं, उसके लिए मुझे क्या दिया जाएगा? तो वो जो प्रोवाइड किया जाएगा दैट विल बी टर्म्ड एज रिबेट। ये भी अपने आप में ही डिस्काउंट है। तो ये रही आपकी इस क्वेश्चन की एंट्रीज। थोड़ा सा लॉजिकल है, ध्यान से समझना। ना समझ आया हो तो कमेंट करके हमसे पूछना, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो नोट कीजिएगा इस सॉल्यूशन को।